तेजस्वी यादव दान में देने आ रहे। अरे उसके बाप ने लूटा, पूरे 15 साल लूटा बिहार को। सत्ता गिरेगी, जेल जाएंगे। चारा घोटाला कौन किया है? नीतीश कुमार। रेलवे घोटाला कौन किया है? नीतीश कुमार। पलटू चाचा, उनका एक ही उपाधि है, पलटू चाचा। अच्छा। वोट लेंगे महागठबंधन से, सरकार जाएंगे मोदी जी कि जैसी मोदी का सरकार है ना, तो बोलो ना नीतीश कुमार पलटी मार देगा। पहले बूथ कैप्चरिंग के चक्कर में कितना मॉडल हो जाता था। ये लोग कांग्रेस पार्टी समझिए चोर डाकू। अमित शाह पे केस, उनको क्लीन चिट। ईवीएम में घोटाला कर करके अभी 20 साल से बैठे हैं। यादव भैया क्रिकेटर बनने गए थे, पसीना पोछे आ गए। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं भारत लाइव। अभी हमारी मौजूदगी फिर से बिहार की राजधानी पटना में है और जैसा कि हमारा चैनल अभी सर्वे कर रहा है विधानसभा चुनाव को लेकर, उसमें फिर से एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। अभी तेजस्वी यादव एक बयान दिया है चिराग पासवान पे। वो कहते हैं कि अब उनको बिहार याद आने लगा, पहले से कहा थे। चलिए बिहार की जनता से जानेंगे इस बयान पर क्या कहना चाहेंगे। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि चिराग पासवान को अब बिहार याद आ गया। तो सही तो बोल रहे हैं। हाँ सही तो बोल रहे हैं। अच्छा। एक्टर बनने गए थे, एक्टर बन नहीं पाए, अब आ गए हैं राजनीति में। अच्छा। कहावत है, एक आप बयान सुने होंगे, हरियाणा का नेता का, मंत्री थे, पढ़ाई किए तो कुछ नहीं बन पाए, चलो कोई बात नहीं। बिजनेस किए, घाटा लग गया, कोई बात नहीं, नेता बन जाओ, करोड़ों छापोगे जनता का। तेजस्वी यादव भी तो क्रिकेटर बनने गए थे। देखिए क्रिकेटर बनना, अब चयन IPL खेले और आए बिहार में एक नई शुरुआत, युवा का आवाज उठाने के लिए। बिहार की जनता उनको बोला कि आप बिहार में राजनीति कीजिए, तो वो राजनीति कर रहे हैं। अच्छा, उनको बिहार की जनता बोला कि बिहार में राजनीति जी 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 जी। हाँ। चिराग पासवान ऐसे उठ फुट के आ गए जी। नहीं, चिराग पासवान हनुमान थे मोदी जी का। आप एक बात जानिए, परिवारवाद है, पूरा परिवारवाद है। रामविलास पासवान जी ने, उनके लड़के हैं और वो बिहार में राजनीति कर रहे हैं। अभी एक नारा दे रहे हैं, उनको अगर चुनाव ही लड़ना है तो आरक्षित सीट से क्यों लड़ते हैं? अरे वो तो जनरल सीट का बात है कि हम कहीं से पूरा बिहार से लड़ सकते हैं। तो लड़ जाए ना, कटिहार से चुनाव बोलिए, लड़ जाएंगे कटिहार विधानसभा से। अच्छा। लड़ जाएंगे। अच्छा, आपका क्या कहना है? भैया एक बात बोले थे अभी कि क्या नाम उनका बताए थे, चिराग पासवान, कि एक्टर बनने गए, एक्टर बन के नहीं आए, राजनीति में आ गए। तेजस्वी यादव भैया क्रिकेटर बनने गए थे, पसीना पोछे आ गए। इस सवाल हम कर चुके हैं। नहीं तो मतलब जो भैया पढ़ते उसी पढ़ते। बिहार की जनता उनको बिहार की जनता कौन बुलाई है? बिहार का अगर जनता बुलाती तो इतना देर से नीतीश कुमार क्या CM बन रहे हैं? वो कहने CM बने। तो भैया नीतीश कुमार CM इसलिए बने कि यहाँ लोकतंत्र नहीं है, यहाँ पूरा एकदम कहिए कि एकदम हिटलरशाही है, जातिवाद भी नहीं है, हिटलरशाही है। ईवीएम में घोटाला कर करके अभी 20 साल से बैठे हैं, बिहार का बेड़ा गर्क कर दे रहे हैं। ईवीएम में घोटाला सिर्फ इनके मशीन में घोटाला है। अच्छा। इनके मशीनों में घोटाला है, इनका फैमिली घोटाला है। जैसे राहुल गांधी, जब इनके सरकार में घोटाला है तो इनका मशीन में घोटाला नहीं रहेगा। किनके सरकार में है आप बताइए, घोटाला किनके सरकार में है आपको बताओ? पेपर सुनिए ना, पेपर में वोट हुआ तो वहाँ घोटाला हुआ, ईवीएम मशीन हुआ। अरे सुनिए ना, ईवीएम मशीन बना, उसमें घोटाला हुआ, तो भाई तुम ही बता दो कैसे वोट होगा। हम बता रहे हैं, महाशय से पहले पूछिए कि ईवीएम से पहले वोटिंग कौन करवाया था और ईवीएम लाया कौन था? ई महाशय से पूछ लीजिए। बता दे रहा हूँ, कांग्रेस ने ईवीएम से पहली बार वोटिंग कराई तो वोटिंग वहाँ निष्पक्ष हो रहा था। यहाँ निष्पक्ष करो, आप टीवी खोल लो। नहीं, आप टीवी खोलो, टीवी अभी खोलो, डिबेट पे बैठो, बीजेपी, पूरा बीजेपी पार्टी का एकदम सारा न्यूज चैनल चलता है। एक ही मैं आपको बता रहा हूँ एक घटना कि ना निष्पक्ष रहा चुनाव आयोग, निष्पक्ष नहीं, सबको ये हाईजैक कर लिए। जो नेता जीतता है ईडी करेंगे, CBI भेजेंगे। यो हाईजैक हो गए होंगे, इनको हाईजैक कर लिया होगा बीजेपी, इनको भी खरीद लिया होगा। अजीब बात है, माने बीजेपी के पास इतना पावर है ना कि पूरा जनता को हाईजैक कर लिया। ऐसा बकचोद हो रहा है कांग्रेस का। बकचोद हमारी भाषा है, हम बोल रहे हैं कि इनको सोचना चाहिए। मान ली ईडी खरीद लिया, CBI खरीद लिया, मीडिया खरीद लिया, पुलिस खरीद लिया, सब चीज खरीद लिया, तो चमचा जी कैसे रह रहा?
अरे भैया सजा क्यों नहीं हो रहा है? सरकार बनी एनडीए की, अमित शाह पे के उनको क्लीन चिट, विपक्षी को ये लोग विपक्ष को खत्म करके ईस्ट इंडिया कंपनी है, ईस्ट इंडिया पहले ये आए। ये बता दे महाशय, ये लोग महाशय चोर डाकू, ये लोग कांग्रेस पार्टी समझिए चोर डाकू, लाठी के बल पर राज करने वाला। ये लोग बड़ा बैलेट पेपर कह लो कि मैंने लाठी लेके जाए बूथ पे, हम अब बूथ कैप्चर कर ले और समय मोहर मार के डाल दे हमारे बने हो जाए। ये लोग ये फॉर्म है। अरे भैया वो दाल ना गलेगा, वो सब चोर चोटाला न चले। अब आपका रंगदारी न चलेगा, डिजिटल जमाना आ गया। आप जाइएगा रंगदारी करने ना, आप ऐसे बता आप रंगदारी करने जाइएगा, जानते रहे। आप कहीं सुनते हैं कि कहीं बूथ कैप्चरिंग है, चाहे बूथ लूटा गया, पहले सुनते हैं? अब पहले हमेशा बूथ कैप्चरिंग, बूथ लूटा जाता था। अरे अब बूथ नहीं लूटाएगा, अब डिजिटल हो गया। अच्छा, आप ईवीएम पे इतना सवाल उठा है, झारखंड में आपकी सरकार बनी, उसमें भी ईवीएम का घोटाला मैं बता रहा हूँ ना, ईवीएम जहाँ बना वहाँ चुनाव नहीं हो रहा है, ईवीएम में वहाँ चुनाव हो रहा है। झारखंड में ईवीएम से नहीं नहीं, आप पहले मेरी बात को आप घुमाइए मत। पहले मैं बात क्या कर रहा हूँ, ईवीएम अमेरिका में चुनाव हो रहा है, नहीं हो रहा है। ईवीएम बैन कर दो ना भैया, बैलेट पेपर से करो, प्रशासन आपकी सब चीज आपका। चुनाव आयोग भी मतलब मोदी जी के अंदर। हाँ, तो चुनाव आयोग भी आ जाए, पूरे भारत का जनता हाईजेक हो गया है। पेपर से होगा ना, तो फिर जैसे लालू प्रसाद के जमाना में डब्बा उठा के धो लिया था, उसी फिर से हो जाएगा और कांग्रेस सरकार आ जाएगी, चमचा सरकार। आप लोग क्या चाहते हैं कि पेपर से हो? तो इनका आरोप है कि आप लोग लाठी डंडा के दाम पे पेटी ले जाइए। भैया आजकल लाठी डंडा कहीं चलता है, लाठी डंडा कहीं चलता है। आजकल इतना तो जवान आ गया, प्रशासनिक सेवा में लोग आ गया, अब तो सीधा भैया रोता जेल जाता है। इनको ठीक है, देखिए इनको अकल उकल ना है। पहले बूथ कैप्चरिंग के चक्कर में कितना मर्डर हो जाता था, और सुना है कि कहीं बूथ कैप्चरिंग के चक्कर में मर्डर होता है? कहा लोगों पता है कि बूथ कैप्चर हो ही नहीं सकता है। पहले बूथ कैप्चरिंग के चक्कर में लाठी चलता था, गोली चलता था, खुलेआम फायरिंग होता था, खुलेआम कई को मर्डर होता था। अब वो सब नहीं होता, ये सब सोच रहा है कि फिर से वही राज आए। ना भैया देखिए कुछ लोगों को पेट में दर्द होता है। जो सत्ता का नशा है ना, अब तो जाने वाला है सत्ता। अच्छा, जाने वाला है? हाँ, सत्ता अब तो बिहार से जाने वाला है, तो पेट में दर्द होता है। उनको बोलिए दवाई खाने के लिए। यही लोग बोलते हैं ना कि जैसे ही मोदी का सरकार है ना, तो बोलते ना नीतीश कुमार पलटी मार देगा। अपना भविष्य देख लो, तो पलटी तुम मार दियो, नीतीश कुमार वही के वही है। भैया एक बात देखिए, पूरे बिहार का आप सर्वे कीजिए, पलटू चाचा उनका एक ही उपाधि है, पलटू चाचा। वोट लेंगे महागठबंधन से, सरकार जाएंगे मोदी जी का, अगर मोदी जी के पास जाएंगे नहीं तो जेल जाएंगे। इतना घोटाला हुआ है अभी नीतीश कुमार पे। हाँ, तो अभी भागलपुर में कम से कम हजारों करोड़ का घोटाला हुआ है, एक एनजीओ वाला नीतीश कुमार के गवर्नमेंट में। तो घोटाला इनका भी सुनिए ना, तो क्या है कि भागलपुर में आप जाके, वो कौन सा एनजीओ था, एक मैं नाम बता रहा हूँ, हमको याद नहीं आ रहा है, एक एनजीओ था जिसने हजारों करोड़ का घोटाला किया, सरकारी पैसे को अपने अथी में लेके सूदों। एनजीओ का फुल फॉर्म क्या होता है? नॉन गवर्नमेंट। तो इसमें सरकार, अरे तो गवर्नमेंट कोऑपरेटिव सोसाइटी ने दिया ना पैसा, भारत। तो घोटाला कोई एनजीओ ने किया? नहीं, एनजीओ कैसे? सरकार, आप गवर्नमेंट का पैसा आप किसी प्राइवेट संस्था को आप दे रहे हैं, आप लोन करने के लिए, और रातें रात आप बांट रहे हैं, और फिर आपको जब आवश्यकता लगता है तो आपके अकाउंट में ट्रांसफर करता है वो एनजीओ। तो मिली भगत है, सरकार की मिली भगत है, उसका कोई बात करता है? जवाब दीजिए। ये जो बोल रहे नीतीश में घोटाला किया है, घोटाला नाम याद दिलाते हैं। रेलवे घोटाला कौन किया है? नीतीश कुमार। बोलिए। हाँ भैया, चारा घोटाला कौन किया है? नीतीश कुमार। जस्टिफाई करेंगे ये सरकार आपकी, एनडीए की सरकार आपकी, आप जस्टिफाई कीजिएगा। मैं गलत हूँ? जस्टिफाई किया। हाँ, तो कोर्ट अभी सजा नहीं ना दिया है। नहीं दिया। अरे भाई, लोअर कोर्ट सजा देगा, हाई कोर्ट जाएगा, हाई कोर्ट में सजा होगा, फाइनल सुप्रीम कोर्ट जब सजा देगा तब उसको गिल्टी माना जाएगा। वो जो न्याय प्रणाली बना हुआ है उसी के अनुसार चला जा रहा है। एक जगह बिक जाएगा, दूसरे जगह बिक जाएगा, तीसरे जगह सरकार गिरेगी अपनी। पता नहीं आपको कि सजा भुगत रहे हो वाले पर? चारा घोटाला की सरकार, रेलवे में कोई उनको घोटाला नहीं मिला है, ठीक है। चारा
चारा घोटाला का सजा मिला है। अरे तो भाई, नीतीश कुमार कितना दिन किसी घोटाला में सजा? अरे तो भैया इसकी सरकार अभी ये सत्ता में बैठा हुआ है ना, सत्ता गिरेगी जेल जाएंगे। सत्ता गिरेगी तो नीतीश अरे भैया देखिए, अरे लालू बोलिए ना, अभी इस्तीफा दे दे एनडीए से, और अभी नरेंद्र प्रधानमंत्री अभी इनको जेल भेज दे। अभी इन्होंने बात नहीं सुन लिए, जवाब सुन लिए। इन्होंने बोला कि अभी नीतीश कुमार अगर इस्तीफा दे दे एनडीए गठबंधन से तो कल के कल जेल चल जाएंगे। पिछले 17 महीने में नीतीश कुमार एनडीए सरकार में तो नहीं थे, आरजेडी के साथ गठबंधन होते तो नीतीश कुमार क्यों नहीं भैया? अरे आप उसका भी रीजन बता रहे बताइए। हैं। उसमें एनडीए को आस था कि वो आके दोबारा पार्टी आरजेडी को कमजोर करने के लिए जाके उसमें मिले थे, और जब पार्टी कमजोर नहीं कर पाए, उनकी स्वार्थ सिद्धि नहीं हो पाई, तो वो फिर अब चले गए एनडीए में। एनडीए ने जब उनको बोला कि अगर आप हमको समर्थन नहीं करोगे तो आप सुल्तानगंज पुल जो एसपी सिंगला बना रही है, गुजरात की कंपनी है, आज 10 साल हो गया, 5 साल का उसको फाइनल करना था 2022 में, पुल गिर गया, आदमी चला नहीं, पुल आप गिर रहा है, सारा काम इसमें फर्जीवाड़ा हो रहा है, सारा काम फर्जीवाड़ा हो रहा है। इन्होंने बोला, बहुत बात बोल दिए। पुल जो भागलपुर पास हुआ था, किसके सरकार में पास हुआ था? उससे पथ निर्माण विभाग किसके अंदर था? अरे भैया अभी जो पुल बन रहा है, सरकार है, निर्माण विभाग किसके अंदर था? पास भी हुआ, विभाग किसके अंदर था? तो नहीं बता दीजिए हमको, भैया कौन था बताइए। सुनिए, आपको बता रहे हैं, अभी भागलपुर पुल जो बन रहा है ना, वो पास हुआ है 2016 में पास हुआ था, ठीक है, और वो कंपनी का नाम क्या है? एसपी सिंगला। वो कहाँ की कंपनी है? गुजरात की कंपनी है। बोले मोदी है। हाँ तो वो सब मोदी जी के नाम पे बिहार को लूटने आए, गुजरात को लूटने पूछ रहे हैं, ये पक्का बिहारी नहीं है, पूछ लीजिए। बिहार भाई आप सर्टिफिकेट देंगे, आप बिहारी एक मिनट में इन्होंने एक बात इन्होंने बोला कि सारे गुजराती लूटने आते हैं, ठीक है, तो आप मानिए गांधी जी भी गुजरात के थे, तो गांधी जी भी देश को लूटने आते हैं। बोलिए, मैं बता रहा हूँ इन्होंने गुजराती में सवाल उठाया है, पूरे गुजराती में सवाल उठाया है, तो आप बोलिए गांधी जी भी तो थे, देश को लूटने आए थे क्या? बताइए इस बात को। हाँ, मैं ये पूरे गुजराती को नहीं बोला, गुजरात से आए एसपी सिंगला लूटने आई है। और जहाँ तक गांधी जी की बात बोले, उन्हें त्याग किया और देश के प्रति उन्होंने अपना बहुमूल्य जीवन को कुर्बान किया, इसलिए लोग उनका इज्जत करते हैं। अच्छा, मोदी जी यहाँ पे आ रहे हैं बिहार में, एक सेकंड, मोदी जी बार बार बिहार में आ रहे हैं, कभी 48,000 करोड़, कभी 11,000 करोड़ का सौगात दे रहे हैं, लूटने आ रहे हैं कि देने आ रहे हैं? चलिए भैया, मरता क्या नहीं करता, उनकी कुर्सी जाने का डर है, तो अभी जो भी बोला जाएगा अभी सौगात मतलब ये बात केवल मोदी जी के लिए। अब आरजेडी माई बहन माने योजना निकाली है, तो उस पे नहीं बोलेंगे, नहीं बोले तो तेजस्वी यादव अभी माई बहन माने योजना क्यों निकाल रहे हैं? पहले क्यों नहीं निकाले? तो भैया जब देखिए तेजस्वी देखिए, मतलब मोदी जी का बात आ जाएगा तो मोदी जी लूटने आ रहे हैं, लेकिन तेजस्वी यादव दान में देने आ रहे हैं। अरे उसके बाप ने लूटा, पूरे 15 साल लूटा बिहार को, वो नहीं नजर आता है, वो नजर नहीं आता है। लेकिन मोदी जी अगर दे रहे हैं बिहार को 59,000 करोड़, कभी 48,500 करोड़ दे रहे हैं, तो लूटना होता है। इन लोग का मानसिकता नहीं, इन लोग का मेन लूटना क्या होता है पता है? आरजेडी वाले ने इन लोग का दिमाग लूट लिया है, और कोई बात नहीं किया। इन लोग के दिमाग में भर में इतना भर दिया है कि बिहार में कुछ भी पैसा आ रहा है वो लूटने के लिए आ रहा है, लेकिन बिहार में पैसा लूटने के लिए नहीं आ रहा। वही पैसा से आते किए 2005 के पहले बैलगाड़ी चलता था, लेकिन आज का जमाना हो गया कि आज देखिए मेट्रो चलने वाली है बिहार में, वो नीतीश कुमार ने करके रखा है, समझ गए ना? जहाँ गाड़ियां, जहाँ साइकिल बढ़िया से नहीं पहुंचता था, मोटरसाइकिल बढ़िया से नहीं पहुंचता था, आज देखिए वहाँ 4 व्हीलर पहुंच रहा है, वो नीतीश कुमार का देन है, समझ गए ना? लेकिन इन लोग को तो नजर नहीं आएगा। इन लोग को नजर अगर विकास नहीं आ रहा है, तो एक ही उपाय है भैया, एक ही उपाय है, नेत्रदान महाकल्याण। नेत्रदान कर लीजिए, उससे बड़ा महान कल्याण कोई नहीं होता है। विकास नहीं दिख रहा है। हाँ विकास, अब विकास किसको कर विकास? गड्ढा को अरे भैया कुछ समय का इनके नजर में विकास क्या होता है? गड्ढा, चोरी, चमारी, रेप, मर्डर, वही विकास होता है। विकास होता है, विकास उसको नहीं कहते हैं जो रोड पे पुलिस घूम रहा है 24 घंटा, कोई महिला का नहीं छू सकता, उसको विकास नहीं कहते हैं।
मेट्रो बन गया जो बिहार में कोई सोचा नहीं था, उसको विकास नहीं कहेंगे। हर जगह पुल बन गया, विकास उसको नहीं कहेंगे। नौकरी मिला, विकास उसको कहेंगे। विकास उसको कहते हैं जो चोरी करे, मर्डर करे, इसीलिए लोगों को तकलीफ हो रहा है। अभी चोरी, अभी मर्डर, अभी बलात्कार नहीं हो रही है, मगर उसमें कार्रवाई हो रहा है। पहले क्या होता, मर्डर हुआ, चोरी हुआ, कार्रवाई नहीं हुआ, इसीलिए तकलीफ हो रही है। पहले कार्रवाई नहीं होता था जी, पहले ही कार्रवाई होता था, पहले ही कार्रवाई होता क्या कार्रवाई होता था भैया? क्या कार्रवाई करेंगे पुलिस? सुनिए रुकिए रुकिए सुनिए, कार्रवाई क्या होता था पहले? जो पुलिस आज कार्रवाई करने के फिर में लालू चारों के जमाने में याद कीजिए, आईएएस की पत्नी के साथ रेप हुआ, नौकरानी के साथ रेप हुआ। यहाँ तो समझिए कि आईएएस की पत्नी और नौकरानी तक सुरक्षित नहीं थी, तो कहाँ से पुलिस किसी को सुरक्षा देगी? ये बताइए। सुनिए, किसी भी चीज का देखिए बकथेथरी करने से नहीं होता है। देखिए सत्ता जीतने के लिए जेल मैनुअल में एक आईएएस का जो कोर्ट ने सजा दे दिया, जेल मैनुअल में बदलाव करके व्यक्ति विशेष को निकाला गया, क्योंकि बिहार का वोट लेना है हमको। ठीक है, मैं नाम नहीं लूंगा, व्यक्ति विशेष को। ठीक है, और अभी जो घटना हो रही है ना, पहले और अभी गूगल का जमाना है, सर्च मारिए साल में कितना घटना रजिस्टर्ड होती थी पहले और अभी कितना, अभी 3 गुना हो रही है रजिस्टर्ड। और पहले क्या होता था, तो आप संख्या देखिए, अभी ही वास्तव में जंगल राज है। अभी तो लोग निष्पक्ष होके कुछ बोल ही नहीं पा रहा है। अभी तो आप बोलेंगे तो एफआईआर हो जाएगा, आप बोलेंगे तो जेल चले जाएंगे। जो सुनते थे कि पहले एफआईआर तक न होता था जी, एफआईआर पहले ही होता था, अब तो टारगेट एफआईआर हो रहा है। अच्छा, आप अगर वोट नीतीश जी को नहीं दीजिएगा तो जेल जाइएगा, एनडीए को नहीं दीजिएगा, वोट नहीं दीजिएगा तो जेल। तो ये 100 बात के आपको भी बोलेंगे, ये बिहारी नहीं है। अच्छा, नहीं, ये भारत के है, लिख के रख लीजिए। भारत के भी नहीं है, ये भारत के नहीं है। ये जो 64 को जो घूम रहा ना, उसी में से ये जो बोल रहे हैं कि नीतीश कुमार को वोट नहीं देंगे तो जेल होगा। सबूत दिखाइए, सबूत दिखाइएगा, एक आदमी सबूत दिखाइए। नहीं है भैया, आईडी दिखाने करेंगे। हाँ, क्या जैसे कि कह रहे हैं कि कोई ऐसा एविडेंस बताइए कि नीतीश कुमार को जो वोट नहीं दिया। 75 को आरजेडी के पास सीट है जी, 75 को विधानसभा का सीट है और उतना लोग को मतलब जेल हो गया। देखिए 75 को आरजेडी का जनता ने उसको चुना। ठीक है, तो नीतीश कुमार को जितना सीट है, 40 या 42 सीट है, तो वो जो है ना ईवीएम का खेला करके उसमें। तो दोस्तों, अभी आप भारत लाइव देख रहे थे, जनता अपनी पर्सनल राय रखी, बाकी आप लोग अपनी राय कमेंट में रख सकते हैं। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है, यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी।
पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।